आपी, मेरा आपसे एक सवाल है। ये मैटर क्या होता है जो फिजिक्स केमिस्ट्री में आके मेरा दिमाग खाता रहता है? मैटर, इतनी सी बात, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी कि कोई भी चीज़ जिसकी वजन है और वो जगह घेरती है तो उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर की 3 स्टेट्स हैं, वैसे तो 4 हैं लेकिन 3 मेजर टाइप्स हम पढ़ते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा बहुत रेयर कंडीशन है क्योंकि उसे बहुत लो टेम्परेचर चाहिए होता है या बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, तो प्लाज्मा बहुत रेयर कंडीशन है। जबकि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी जगहों पे हमें देखने को मिलते हैं। इसकी एग्जांपल तुम ऐसे ले सकते हैं कि हम किसी पार्क में गए हैं, वहाँ हर चीज़ एक मैटर है। चलो हाँ, मुझे समझाएं, बेशक वाटर पार्क की एग्जांपल हो या रोलर कोस्टर स्लाइड की। मुझे समझना है मैटर क्या होता है और उसकी स्टेट्स के बारे में भी। और हाँ, स्टेट चेंज का भी बताइएगा। स्टेट चेंज क्या होता है? मैटर हमारी हर जगह मौजूद है। नेचर में हर चीज़ मैटर है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या फिर गैस की फॉर्म में। सॉलिड में पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, इतने ज़्यादा कि वो अपनी मेन पोजीशन में ही वाइब्रेट करते हैं। उसके अलावा वो वाइब्रेट नहीं कर सकते, वहाँ से हिल नहीं सकते। सेकंड होता है लिक्विड, उसमें पार्टिकल थोड़े लूज होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, लेकिन अभी भी थोड़े करीब होते हैं, यानी कि मॉडरेटली दूर होते हैं। फिर आती है हमारे पास गैस, उसमें पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो याद रखना, सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड, liquid are moderately packed and gases are far away. Particles in gases. तो सॉलिड की एग्जांपल हम खुद भी हैं, वी आर मेड अप ऑफ मैटर एंड वी आर सॉलिड। लिक्विड की एग्जांपल हमारे पास वाटर है और गैस की एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन। यानी कि अगर मैं वाटर पार्क की बात करूं तो वहाँ पे जो स्लाइड्स हैं वो सॉलिड, जो वाटर है वो लिक्विड, और अगर वहाँ पे जो एयर है वो गैस हो गई। Am I right? Yes, you are absolutely right. तो अब समझते हैं स्टेट चेंज क्या होती है। स्टेट चेंज, ट्रांजिशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड स्टेट चेंज या फिर फेज चेंज भी इसे कहते हैं। यानी कि मैटर का एक स्टेट से दूसरी स्टेट में तब्दील हो जाना, उसे हम स्टेट चेंज या फिर ट्रांजिशन कहते हैं। इसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल यूज होती है। स्टेट चेंज तो समझ आ गया कि ट्रांजिशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, यानी कि मैटर का ट्रांसफॉर्म होना एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। लेकिन ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या बला है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर कोई बला का नाम नहीं है। ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है और वो जो एनर्जी गेन करते हैं, उसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सॉलिड के पार्टिकल्स को हीट दी जाए तो वो काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाते हैं और वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इसी तरह अगर लिक्विड को हीट दी जाए तो उसके पार्टिकल्स गेन करेंगे और वो दूर होकर गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसी तरह अगर काइनेटिक एनर्जी को कम कर दिया जाए तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी के ज़रिए से तो स्टेट चेंज या फिर फेज चेंज होता है। ओह, मैं समझी, पता नहीं कौन सी बला है ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। अब समझ आया कि फेज ट्रांजिशन में मदद देता है। पहला फेज चेंज होता है मेल्टिंग, जिसमें सॉलिड के पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी को गेन करने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास आइस है। अगर हम आइस को बाहर रख दें या उसको हम जो है हीट प्रोवाइड करें तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इस चीज़ को मेल्टिंग कहते हैं। लेकिन मेल्टिंग शुरू से ही नहीं स्टार्ट हो जाती, वो एक पॉइंट पे जाके स्टार्ट होती है जिसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 है। इसी तरह इसका रिवर्स प्रोसेस है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में लिक्विड के पार्टिकल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी को एनवायरनमेंट में लॉस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसका भी एक पॉइंट होता है जिसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। इसमें भी अगर हम आइस वाटर की एग्जांपल लें, उसको फ्रिज में रखें तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो एक सर्टेन डिग्री ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जिससे हम कहते हैं वहाँ पे जाकर फ्रीज होना स्टार्ट होता है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है। फिर अगर हम बात करें, हमारे पास आता है प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग या फिर इवेपोरेशन। बॉइलिंग और इवेपोरेशन दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं। बॉइलिंग जो है एक
स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके होती है, जबकि इवेपोरेशन हर वक्त होती रहती है। वो सराउंडिंग से हीट गेन करते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं। इसके लिए हम अलग से बात करेंगे इस पे। बॉइलिंग में क्या होता है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हैं और गैस में कन्वर्ट्स हो जाते हैं, यानी कि वेपर्स में, जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे होता है जिसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है। इसी का रिवर्स प्रोसेस है कंडेंसेशन। जब गैस के पार्टिकल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर देते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। ये भी आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। जब आप एक कोल्ड वाटर बॉटल को बाहर रखते हैं तो उसके ऊपर जो वाटर लिक्विड आ जाता है, यानी कि जो वाटर के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, वो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन होते हैं। इसका मतलब बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन एक दूसरे के ऑपोजिट प्रोसेस हैं। लास्ट में आता है हमारे पास सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। सब्लिमेशन यानी कि सॉलिड को इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर देना कि उसके पार्टिकल इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन कर लें कि वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएं, दैट्स सब्लिमेशन। और इसी का रिवर्स प्रोसेस है डिपोजिशन, जिसमें गैस पार्टिकल्स को इतनी लो एनर्जी देना, यानी कि उनकी इतनी ज़्यादा एनर्जी लॉस करा देना कि वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने के बजाय डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएं, दैट्स डिपोजिशन। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास ड्राई आइस है, यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट होना। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होना डिपोजिशन कहलाता है। ये सारे हमारे फेज चेंज हैं। ये कुछ हीटिंग कर्व्स और कुछ कूलिंग कर्व से रिलेटेड हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आप तो मुश्किल से मुश्किल चीज़ मेरे लिए मिनटों में आसान बना देती हैं। अब मुझे अच्छे से समझ आ गया है कि मैटर क्या होता है, उसकी टाइप्स कौन सी हैं, स्टेट चेंज क्या होता है और काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या चीज़ है। आइंदा कोई भी कंफ्यूजन होगी ना, मैं आपके पास ही आऊँगी। इसकी तो कंफ्यूजन क्लियर हो गई स्टेट चेंज और सब चीज़ों के बारे में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू कश्यप द स्टडी बडी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़। मोस्टली लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर दें। कौन सा पैसे लग रहे हैं सब्सक्राइब करने के?